ओके, सो ट्रेपेजॉइडल नोच फॉल में क्या होता है? हैव यू सीन द इमेज? This is not. This is a type of simple ogee fall. So एक लिप बना होता है, लिप मतलब कुछ इस तरह का सर्कुलर पोर्शन है ना, ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल शेप रहेगा, दैट इज ट्रेपेजॉइडल शेप, बट एट द डाउनस्ट्रीम पोर्शन a smooth lip is provided, है ना, स्मूथ लिप, ताकि वो पानी इजिली नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो। जैसे मैं बताती हूँ, जो लोग बिहार के होंगे वो लोग राजगीर गए होंगे, ठीक है। राजगीर का यस जो मैम। राजगीर का जो कुंड है, तो वो क्या है, शेर के ऐसा फेस बना हुआ है। तो आगे में क्या है, एक लिप की तरह, मतलब उसका फेस कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया गया है। सो दैट इज द लिप, है ना। तो नोचेस में भी क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल नोच ऑल्सो अ स्मूथ सर्कुलर लिप इज प्रोवाइडेड फॉर द स्मूथ फ्लो, स्मूथ फ्लो, ताकि अचानक से फ्लो ना हो जाए पानी का और डाउनस्ट्रीम में इरोजन ना हो जाए। सो इरोजन को रिड्यूस करने के लिए ये स्मूथ लिप बनाया जाता है। क्लियर है? कुछ समझ में आया? यस मैम। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये देखो, जैसे अपने पाम को, मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, यस, जैसे ये हमारा पाल्म है ना, अपने पाल्म को थोड़ा ऐसे करो, है ना, ये सर्कुलर पोर्शन देते हुए। तो अगर अगर पानी कोई वर्टिकल पानी कोई बॉटल से ऐसे जा रहा है, इस कंडीशन में ऐसे बॉटल से बिल्कुल स्ट्रेट फॉल कर रहे, उस डायरेक्शन में क्या होगा, जो भी हमारा अगर मिट्टी नीचे है वहां पे क्या होगा, इरोजन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा। बट अगर हम लोग स्मूथली पानी इस तरह से प्रोवाइड करते हैं ना, एक लिप शेप, एक सर्कुलर स्मूथ लिप में, तो क्या होगा, उस कंडीशन में थोड़ा इरोजन लेस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द लिप, दिस पोर्शन इज लिप। कुछ ऐसे सर्कुलर पोर्शन है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिजाइन किया गया, दैट इज नोन एज लिप। तो नोचेस ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में क्या होता है, एक लिप प्रोवाइड किया जाता है इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, जहां से पानी फ्लो होगा ना, वहां पे एक छोटा सा लिप प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप नाउ क्लियर। यस नेक्स्ट मैम। इज द नेक्स्ट फॉल इज द which one? Fell type. Fell type cylinder or siphon well drop. So this line diagram of this fall is very lengthy, so मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, बस मैं थोड़ा डिस्कशन कर देती हूँ। So this type of fall consists of inlet well with a pipe, a little water carrying water from inlet well to a downstream outlet well, and the downstream well is necessary in the canal of fall greater than 1.8 meter and discharge greater than 0.29 meter cube per second. So these fall are very useful for affecting large drop for a small discharge, and they are commonly used as tail escape or very high level smaller drain are available. So generally इसमें क्या किया जाता है कि एक वेल टाइप बनाया जाता है, वेल इनलेट वेल बनाया जाता है ऑन अपर स्ट्रीम डायरेक्शन, और वेल बना के मतलब पानी कहीं से आ रहा है, पानी कहीं से आ रहा है, जैसे कैनाल से ही पानी आ रहा है और यहाँ पे पहले वेल बनाया गया, यहाँ पे पानी जमा हुआ, अब इस वेल से है जो एक इनलेट, एक पोर्शन कनेक्ट रहेगा, दैट इज द फॉल, है ना। फिर यहाँ का जो पानी है वो फिर हमारे लैंड पे आएगा। सो दिस टाइप ऑफ फॉल इज फेल टाइप और सिलेंडर टाइप, है ना। पानी पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से फ्लो होके इधर जिस तरह का भी फॉल हम लोग डिजाइन करेंगे उसमें जाएगा। सो आई एम अगेन ट्राइंग टू एक्चुअल इमेज ऑफ फेल टाइप सिलेंडर फॉल।
साइफन इज द वेरी कॉमन वर्ड. सो जो साइफन का जो शेप होता है ना, दैट इज द बहुत मुश्किल है. ओके, इमेज एक्चुअल इमेज कहीं है नहीं. मे बी शारदा फॉल का एक्चुअल इमेज हो, क्योंकि शारदा फॉल बहुत ज्यादा इंडिया में है. दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ siphon well type fall. So this hatched portion is the well, intel well, and a pipe is connected through intel well at its bottom in upstream direction, and through this pipe flow is proceed. So this is the line diagram. Actual diagram है नहीं. So next type of fall is which one? Next is the simple vertical drop or Sharda type of fall. So in India, mostly used Sharda type of fall. So a raised crest fall with a vertical impact is provided in Sharda type of fall, and it is very economical, simple in design and construction, and this type of fall has high crest fall and the nappy fall into water cushion below it. Also, there is no clear hydrostatic jump and energy dissipation in this case. So in this case also, this energy dissipation is not provided. Clear energy dissipation is not provided. But इसमें क्या होता है? There is a water cushion is available. Water cushion is available in downstream side. This is the Sarda fall. Image is clear. This type of fall is the Sharda fall. है ना? Here is the water cushion. यहाँ से स्ट्रेट फॉल है, उसके बाद क्या है? वाटर कुशन है, फिर वो फॉल है जो आगे प्रोसीड हो रहा है. ठीक है. तो जनरली इस टाइप के फॉल्स है जो इंडिया में प्रोवाइड किए गए हैं. नेक्स्ट इज द स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल. सो स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, in this fall, a straight glaciers, that is 2:1 ratio of fall is provided after a raised crest, and a hydraulic jump is made to occur on the glaciers, causing sufficient energy dissipation, and this fall is very good performance. However, they may be flumed for reducing cost. So glaciers fall हमारा बहुत ही, this is the straight glaciers fall. This fall is the straight glaciers fall. इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी डिसिपेशन इस पोर्शन पे हो रहा है. यहाँ पे हमारा क्या है? स्मूथ पोर्शन डेवलप किया गया है. So this type of fall is the straight glaciers fall. Clear? This is the straight glaciers fall. Next is the monotone type of fall. So the energy dissipation of monotone fall on a straight glaciers remain incomplete due to vertical component of velocity. So
The straight glaciers is replaced by parabolic glaciers. So ये जो portion है ना, इससे यहाँ पे straight है. In a straight glaciers there is a straight, but mountain में क्या है, ये straight portion को क्या कर दिया गया है, parabolic shape में provide किया गया. That is the mountain profile. है ना, बहुत ज्यादा difference नहीं होता है, बस slightly parabola shape है जो provide किया जाता है. That is the straight glacier, Monte glaciers and the straight glaciers. Next fall is the English fall or waffle fall. So the straight glaciers type fall when adopt with waffle platform and waffle wall, it increases the head loss, thereby reducing the tendency of scarring. So if canal fall can be used, discharge can be measured. So also can share the English fall. Also see here glaciers fall. We can also share the glaciers. See here, this is the glaciers fall. यहाँ पे क्या है, एक straight portion बनाया गया, straight glaciers fall, and in Montauk this straight portion is in shape of parabola. Clear है? So this type of fall is the straight glaciers, and if this straight portion is slightly parabolic, then it is called Montauk fall. So actually fall का मतलब समझ में आ गया सबको? Fall, what is fall? So see the English fall. So English fall क्या होता है? कोई भी waffle wall के ऊपर से flow होता है. That is English fall. So जो naturally flow है ना, that is English fall. जो भी waterfall होते हैं naturally, that is the type of English fall. See the image. This is the English fall. This is the line diagram of English fall. Clear? Yes, ma'am. समझ जो अवेलेबल है डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा समझ सकते हो. So next is the meter fall. That is, if canal fall can be used to measure the discharge of canal, it is termed as meter fall. And if it is not used for measurement of discharge, then it is termed as non-meter fall. So any type of fall is maybe meter fall or non-meter fall if a measuring device is attached. If a discharge measurement device is used in fall, that is known as meter fall, and if discharge measurement is not used in fall, then it is termed as non-meter fall. So meter fall is not a type of fall. इसे सिर्फ एक डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है, यूज करने के लिए अगर प्रोवाइड किया जाए, then it is meter fall or non-meter fall. Some notes is important for different type of fall. So for vertical drop fall are suitable. That is vertical drop fall. That means Sarda fall, है ना? That is mostly used in India. तो Sarda fall कैसा था? Step by step, जिसमें कि water cushion available था. So first note for Sarda fall. So vertical drop fall or Sarda fall are suitable for discharge up to 15 meter cube per second and drop of 1.5 meter only. So this is the first note about Sarda fall. Discharge should be 15 meter cube per second up to 15 meter per meter cube, 15 meter cube per second, not more than it. And drop should be
1.5 meter. Second, for a straight glacial type of fall is used for energy loss of discharge, high energy loss of discharge up to 60 meter cube per second. Also, baffle wall or English fall may be used for all discharge and drop more than 1.5 meter. इसलिए हर एक जगह इंग्लिश फॉल ही अवेलेबल है जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज इंग्लिश फॉल. Well type fall are suitable for low discharge with high drop. So well type जिसमें कि इंटेल वेल बनाया जाता है, that is suitable for low discharge only with high drop. So fall, different types of fall is discussed. So next is the canal head or cross regulator. So when branch canal take off from main canal, that is the main canal is the parent channel also. So the optic channel must be carefully designed and aligned in such a way it makes zero angle with the parent channel and then separate out in transition, and the transition will have to be properly designed so as to avoid silting, and to an alternate channel should make an angle with parent channel. So this type of channel, a cross regulator or head regulator, is also provided at off-taking branch. So head regulator and cross regulator is discussed earlier, है ना, बताया गया ना कि कहाँ पे कैसे प्रोवाइड किया जाता है. तो थर्ड पोर्शन इज द कैनाल स्केप. Canal escape. What is canal escape? So it is a side channel constructed to remove surplus water from an irrigation channel, either in main channel, branch channel or distributaries, into a natural channel or drain. So escape channel, you can easily understand the escape channel. Canal escape or canal channel escape. See the image. See the blue image. Here is the first part is the parent channel in starting. So parent channel is the river from which water is distributed, either main canal or escape canal distributaries. So at head at a downstream of parent channel or main head of the main canal, cross regulator is provided in both direction. Distributed head regulator or canal head cross regulator is provided. Is it clear? So this optic channel is also known as canal, main canal or distributed canal. So here also a part is added, that is, here also one part is added here. This is the escape, canal escape. So what is the purpose of canal escape? So if
flooded water is entered into the offtake channel, then extra water is escaped from this portion, this escape channel. Clear? एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर इज escape out, मतलब बाहर निकल जाता है फ्रॉम दिस escape channel. Clear? Yes, ma'am. And also here cross regulator and here head regulator is provided. So function of cross regulator and head regulator is also clear. This is the fall, this is a drop fall, and this fall is again connected to canal or our irrigation land or either distributaries. Okay. So Yes, this is ma'am. the canal escape. So the water in irrigation channel may become surplus due to either some mistake or difficulties in regulation at head due to excessive rainfall, sudden closure of outlet by cultivator, either due to sudden breeze at downstream. So not only due to flooded water, it is canal escape may be work in different region. Water in main canal or distributed canal may be rise due to different reason, either some mistake or difficulties in regulation at head. So if अगर regulation अच्छे से नहीं हो पाया, so in that case also water level is raised, water level is rises in the offtake channel. Also due to excessive rainfall, अगर बारिश बहुत ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में भी हमारा कैनाल क्या हो जाएगा, एक्सेस वाटर हो जाएगा उसमें, तो इसके चैनल हम वो यूज कर सकते हैं. Either closure of outlet, either sudden closure of outlet by cultivator. अगर जो मेरा मेन कैनाल जो भी डिस्ट्रीब्यूटरीज था ना, जो हमने डायग्राम शेयर किया था, जस्ट शेयर द डायग्राम अगेन. ओके. अगर हमने वाटर यूज किया, हम लोग वाटर यूज करें, यहाँ पे हमारा लैंड है, इफ आवर एग्रीकल्चर लैंड इज हियर, वाटर हम लोग इस ऑफ टेकिंग चैनल से यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया है, एक गेट लगा दिया है, मतलब एक आउटलेट पॉइंट में भी एक क्लोजिंग गेट लगा के रखा है कि जितना हमें पानी जरूरत होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, लैंड है जो फ्लडेड हो जाएगा. तो अगर सडन क्लोजर हमने कर दिया, सडन गेट को हमने सडनली क्लोज कर दिया, सडनली क्लोज बाय कल्टीवेटर, अगर ये गेट को क्लोज हो गया, इन दैट केस ऑल्सो water level is rises in offtake channel. So in that case also escape channel is open and extra water is escape from this escape channel. Okay, clear? Yes, So ma'am. Yes, ma'am. different reason of the water rises in the offtake channel, and in that case canal escape may be work. So there are different types of canal escape is designed. First is the weir type and second is the regulated type. Okay, weir type and regulated Yes, ma'am. type of canal escape is designed. So first is the weir type. So what is weir type? So in weir type, crest of weir wall is kept at reduced level, that is the RL equal to full supply level of canal, and hence water level rises ever FSL is get escaped. मतलब जो हम लोग कैनाल escape डिजाइन करते हैं ना, so
RL of मतलब reduced level. So what is reduced level? That is the elevation from the reference point. So RL of canal escape is equal to full supply level of canal. So if water level is rises in canal, then extra amount of water may be get escaped. If full supply, if canal level, canal flow level is higher than full supply level. So first case is designed on the basis of RL equal to FSL of canal, है ना। अगर फुल सप्लाई लेवल से कम पानी रहेगा कैनाल में तो उससे जरूरत ही नहीं है बाहर निकालने की, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फुल सप्लाई लेवल जो है ना उसी के एलिवेशन में, उसी के लेवल में हम लोग क्या करते हैं, कैनाल स्केप डिजाइन करते हैं। सेम लेवल होता है, तो जैसे ही फुल सप्लाई लेवल से ज्यादा पानी आया तो सारा पानी कैनाल स्केप में चला गया और बाहर किसी रिवर में जाके मिक्स हो गया। क्लियर है? Yes, ma'am. Next is the regulator type. So regulator type also known as fish type. So in this type, escape is kept at canal bed level and flow is controlled by gate. So this type of escape are preferred as they give better control and can be used for completely implying the canal. And if the escape is designed for a scoring of access bed seal, then it is termed as a scoring seal. So regulator type में क्या होता है, as name suggests regulator, तो हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो कैनाल स्केप होता है ना उसके अपस्ट्रीम में एक गेट प्रोवाइड करते हैं, एक हम लोग गेट बना देते हैं। तो जैसे ही वाटर एक्सेस होगा मेन कैनाल में तो हम लोग गेट ओपन कर देंगे, है ना। तो दैट इज इन माई कंट्रोल, दैट इज इन माई कंट्रोल। So this type of canal escape is known as regulator type. So this regulator type is also known as a scoring escape. मतलब scoring escape. So when escape is designed for a scoring of access weld shield, then it is termed as a scoring escape. मतलब अगर स्कॉरिंग को कंट्रोल करने के लिए, सील्ड को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लोग बनाते हैं तो दैट इज नोन एज स्कॉरिंग escape. So in regulated type, gate is provided. In wear type, only RL should be equal to FSL of main canal. Is there any question related to today's topic? मैम नोट्स चाहिए था। नोट्स ठीक है, नोट्स दे दिया जाएगा एलिमेंट्स पे। एक्चुअली नोट्स वो सारा एक साथ ही है, वो काफी ज्यादा एमबी का है, वो अपलोड नहीं हो पाता है। फिर मैं ट्राई करती हूँ, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आइदर नोट्स और पीपीटी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और यू कैन ऑल्सो फॉलो योर टेक्स्ट बुक, एसके गर्ग सबके पास है, प्लीज फॉलो। उसमें बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया गया है, नोट्स उसका जो बुक्स का जो कंटेंट है दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। बाकी मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी बहुत जल्द, मैं कोशिश करती हूँ आज। नेक्स्ट इज द मीटरिंग फ्यूम, that is the all the part of canal regulator, canal regulation work. These all the part of canal regulation work. क्या क्या हमने पढ़ा, different type of canal fall, canal regulator and canal escape, metering fume. उसके आगे भी एक दो पोर्शन बचा हुआ है। मीटरिंग फ्यूम के बाद और क्या है पार्ट ऑफ कैनाल रेगुलेशन वर्क? That is canal outlet and module. So what is canal metering fume? What is the metering fume?
क्या यूज होता है? सो मीटरिंग फ्लूम is a structure constructed in canal for measuring its discharge, for measurement of its discharge accurately. Metering flume, what is metering flume? So metering flume is a structure constructed in a canal for measuring its discharge accurately, and it is an artificial flume section of the channel which can be utilized for calculation of discharge, and this is following type: either venturi meter, non-modular or drawn flume, or standing wave, modular or free flow flume. So what is the purpose of metering flume? Meter To and now measure discharge accurately. हाँ. And what is the meter fall or non-meter fall? मैम Meter fall and जिस non-meter फॉल fall. This जिस फॉल में डिस्चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे मीटर फॉल एंड अकॉर्डिंग. Okay, so what is the purpose of metering flume? To measurement the discharge accurately. So it is a constructed in canal, and it is an artificial flume section of the channel which can be utilized for the calculation of discharge, and the types of metering flume is either venturi, non-modular or drawn flume, or second is the standing wave, modular or free flow flume. So these are the type of metering flume. So also the purpose of venturi meter is, what is the purpose of venturi meter? For the discharge measurement. So this metering flume is constructed on a narrow section in venturi meter shape. Narrow section in shape of venturi meter. Clear है? So with the help of this section, we can measure the discharge of channel accurately. Next is the canal outlet and modules. This is the last topic of canal regulation work. So canal outlet or module is a small structure built at the head of the water course, not head of the canal. This is the constructed at head of the water course, so as to connect it with a minor or distributory canal. So the control and maintenance of the entire network of canal up to the module is under the state government, and beyond it is under the cultivator itself. So water course is where it is water course. So water course कहाँ पे होता है? Water course is the बिफोर द एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है और वहां से हम लोग अपने खेतों में पानी लेते हैं. सो दैट पोर्शन इज द वाटर कोर्स. सो जनरली कैनाल आउटलेट और मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड एट द वाटर कोर्स. तो वाटर कोर्स का जो सारा मेंटेनेंस है दैट इज अंडर द कल्टीवेटर. ठीक है.
So good model must possess following properties. It should draw its fair share of silt. It should be such as so to avoid interference by cultivator. It should be cheap. It should be efficient with low head also. It should be simple and easy to maintain, and also fit well to decide principle of water distribution. So किस तरह का water distribution करना है ये भी easily follow होना चाहिए. Next is the non-modular outlet models and following types. So non-modular outlet and semi-model outlet. So that is the